नमस्कार। पिछले 25 सालों में इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जी हाँ, मेरा नाम प्रदीप मिश्रा और इस YouTube चैनल पे हम रियल एस्टेट को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में घर खरीदना कैसा रहेगा, क्या कीमतें टूटेंगी, क्या यह खरीदने का सही मौका है और सबसे जरूरी आप स्मार्ट डील कैसे कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव, ताजा डाटा और कुछ खास टिप्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपको सब कुछ सरल भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या 2025 में कीमत ठहरेंगी? क्या घर की कीमत शेयर मार्केट की तरह नीचे आएंगी? मेरा जवाब है नहीं। मैंने 25 साल में कई बार मार्केट में ये साइकिल्स हैं, इनको देखे हैं और अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वो क्रैश की ओर इशारा नहीं करते। क्यों? क्योंकि बड़े और भरोसेमंद डेवलपर्स, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अभी भी तेजी से बिक रहे हैं। मैंने हाल ही में एक डाटा फर्म में 2024 तक अंत तक के आंकड़े मैंने चेक करे। वो डेटाज अपने आप में चौंकाने वाले थे। बड़े शहरों में बिना बिके जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उनकी गिनती यानी इन्वेंट्री अभी भी संभली हुई है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड जैसे एरियाज के अंदर पिछले एक साल में कीमतें डबल हो चुकी हैं, लेकिन इन्वेंट्री अभी भी खतरे के निशान से नीचे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मांग अभी मजबूत है। घरों की सप्लाई कहीं हद तक अभी भी लिमिटेड है। अब मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो जब तक मांग मतलब डिमांड और सप्लाई का तालमेल बना हुआ रहेगा, कीमतें गिरने का चांस नहीं है। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, पुराने ट्रेंड्स क्या बताते हैं। चलो अब 2019 से अब तक के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि असली कहानी इसी से समझ में आएगी। नेशनल कैपिटल रीजन NCR जैसे गुरुग्राम, नोएडा, और मैं गुरुग्राम में चूंकि हम हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात भी हम अक्सर करते हैं। अब 2019 के बाद से कीमतें करीब 212% तक चढ़ी हैं और यह बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन साथ ही इन्वेंट्री 26 महीने से घटकर 11 महीने पर आ गई है। यानी लोग घर खरीद रहे हैं और घर अभी भी पूरी तरह मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है। सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्वेशन परसेंटेज के हिसाब से समझ में आती है। अब मुंबई की बात करते हैं, जो सबसे महंगा मार्केट है। वहां 2019 से अब तक 28% ही बढ़ोतरी हुई है और इन्वेंट्री 14 महीने की है वहां पर। कुछ लोग कह सकते हैं, मैंने तो 50 to 70% तक की उछाल देखी है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एवरेज बता रहा हूँ। तो वो बात आपकी भी सही है, क्योंकि 2016 में जो नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में ठहराव आ गया। कोविड के बाद की यह तेजी उस रुकावट को भर रही है। और मैं कहूँ 2016 क्या, 2014 ऑनवर्ड्स ही मार्केट में रुकावट थी। डीमोनेटाइजेशन और रेरा जैसी नए बड़े रिफॉर्म्स ने मार्केट को रोक दिया। एक्सेप्टेबिलिटी आने में टाइम लगा। तो अब यहाँ पर वो जो गैप था, जो पेंटअप डिमांड थी, वो उसको अब कोविड से अब तक उसे फुलफिलमेंट उसके अंदर देखी गई। और वहीं दिल्ली की बात करें तो अब तक सिर्फ 40% की बढ़ोतरी हुई है 2019 के बाद, तो सालाना जो कि 10% से भी कम है। अब बात दक्षिण की कर लेते हैं। बेंगलुरु में 67% की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ 13 मंथ्स की इन्वेंट्री है। और हैदराबाद में जो सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री है, यहाँ 20 मंथ्स की इन्वेंट्री है, जो बड़े शहरों में कहीं हद तक सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अभी भी मैं कहूँगा ये कंट्रोल में है। अब मेरा मानना है कि पिछले 2-3 सालों में तेजी के बाद अब कीमतें यहाँ ठहरेंगी, लेकिन नीचे नहीं आ रही हैं। यहाँ नीचे अभी आने के चांस नहीं दिख रहे हैं। कीमतें क्यों स्थिर रहेंगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वजह से। सबसे पहला, महंगाई के ऊपर कहीं हद तक दबाव है। लेबर, स्टील, सीमेंट, रॉ मटेरियल, लैंड प्राइसेस, लगातार कीमतें इनकी बढ़ रही हैं। और यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट ऑक्शंस की बात करूँ तो गवर्नमेंट जो ऑक्शंस में प्रॉपर्टी डेवलपर को दे रही है, लैंड प्राइसेस की मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, वो कहीं हद तक और महंगे से महंगे ऑक्शंस जा रहे हैं। तो लैंड प्राइसेस खुद मार्केट बढ़ा रही है और गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है। मांग के ऊपर अभी भी कहीं हद तक तेजी है, उसमें जोर दिख रहा है।
जो बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं अभी भी तेजी से बिक रहे हैं। अब लिमिटेड सप्लाई इन्वेंट्री कम होने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई अभी नहीं है। लेकिन अब खरीदारों के लिए खुशखबरी की बात क्या है? खुशखबरी की बात यह है कि बाजार में आपकी ताकत अब बढ़ने वाली है। बिल्डर्स को आपके साथ बैठकर अब डील करनी होगी। 2025 के अंदर स्मार्ट खरीदारी के 5 जबरदस्त टिप्स आपको देने वाला हूं। मेरे 25 साल के तजुर्बे में ये टिप्स आपके लिए सोने की खान साबित हो सकते हैं। सबसे पहला टिप, हॉट इलाके में डील्स ढूंढें जहां पिछले 1-2 सालों में कीमतें दोगुनी हुई हैं, जैसे गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स, द्वारका एक्सप्रेसवे या बेंगलुरु जैसे कुछ हिस्से। वहां बिल्डर 10 से 15% तक छूट दे सकते हैं। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो मौके को नजर बना के रखें, कहां कितनी इन्वेंट्री बढ़ रही है। ये आपकी डील करने में सबसे बेस्ट फायदे का सौदा हो सकता है। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो आपको अच्छा नेगोशिएशन वहां मिलेगा। अब दूसरा एस्पेक्ट, 5 से 6 करोड़ के ऊपर के फ्लैट से सावधान, खासकर छोटे या नए बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में। मैंने देखा है कि इस रेंज के खरीदार पहले से प्रॉपर्टी ओनर होते हैं और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन निवेशक अभी भी पीछे हट रहे हैं, जिससे बिक्री धीमी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पेमेंट प्लान को समझें। कुछ बिल्डर आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स का ऑफर दे रहे हैं ताकि आपको शुरू में पूरा पैसा ना देना पड़े, लेकिन चेक करें कहीं ये छूट जो आपको मिल रही है, डिस्काउंट स्कीम जो आपको मिल रही है, वो पहले से उसी कीमत में जोड़ तो नहीं दी गई। आसपास के प्रोजेक्ट्स को इसके लिए आपको कंपैरिजन करना है। मेरे एक क्लाइंट ने ऐसा करके 20 लाख रुपए बचाए। खासकर पोजीशन लिंक प्लान में आखिरी पेमेंट यानी ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आवेदन की पेमेंट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि बिल्डर अपनी मर्जी से कभी भी ओसी के आवेदन डालकर आपसे पेमेंट मांग सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रीसेल मार्केट का इस्तेमाल करें। 2021 से 24 के बीच लॉन्च हुए प्रोजेक्ट में रीसेल की कीमतें बिल्डर के मौजूदा रेट से कम होती हैं। ऑनलाइन लिस्टिंग चेक करें और बिल्डर से बोलें मेरे पास सस्ते ऑप्शंस हैं। अब तुरंत शिफ्टिंग का ऑप्शन चुनें। पुराने फ्लैट्स में आप फॉरन रह सकते हैं इजीली। अगर रहना नहीं है तो इजीली रेंटल इनकम भी वहां से हो सकती है। जगह ज़्यादा मिलती है, सुविधाएं चालू होती हैं और कम्युनिटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी होती है। नए प्रोजेक्ट्स में देरी का जोखिम होता है। अगर अच्छा बिल्डर नहीं है तो पोजीशन से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से प्रोजेक्ट सेल नहीं हुआ तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन चलते चलते रुक जाए। डेवलपर के पास कैश फ्लो ना होने की स्थिति में और कंस्ट्रक्शन लोन ना मिलने की स्थिति में उस प्रोजेक्ट में देरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। वैसे रेरा आने के बाद ये चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं, लेकिन तब भी प्रिकॉशनरी आप ये सब कदम उठा सकते हैं। बिल्डर की हकीकत को आपको समझना है। कैसे पता करेंगे आप? मैंने 25 साल में एक बात सीखी है, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये स्टेप्स इसके लिए फॉलो करें। रेरा को चेक करें, आपके स्टेट के अंदर रेरा की वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट्स की डिटेल चेक करें, कितना बिका है, डेवलपर के पास परमिशन पूरी है या नहीं, डिलीवरी कब तक देगा। कुछ बिल्डर 6 साल की डेडलाइन अब दे रहे हैं। क्या आप इतने साल ईएमआई और किराया दोनों दे पाएंगे? ये आपको पहले सोचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फिर इसमें ऐड करूंगा कि रेरा की वेबसाइट के ऊपर क्वार्टरली डाटा डेवलपर को अपलोड करना होता है, कितनी इन्वेंट्री बिक रही है, कितनी नहीं बिक रही। तो सेल्स एम्प्लॉइज क्या कह रहे हैं उस पे ना जाते हुए एक्चुअल डाटा देखें कि डेवलपर की कितनी इन्वेंट्री सोल्ड हुई है। उससे आपको समझ में आएगा कि इन्वेंट्री एक्चुअल में कितनी मूव हो रही है। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा मूव नहीं हो रही तो आपके लिए अच्छे डिस्काउंट के ऑप्शंस हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपर का जरूर चेक करें। अगर बिल्डर ने पहले कोई प्रोजेक्ट 6 महीने से ज़्यादा लेट किया है तो उससे दूर रहें। जिसने एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया उस पर भरोसा सोच समझ के करें। जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं वहां डेवलपर के पैसे का सोर्स क्या है, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो पैसा कहां से आएगा, बैंक से, एनबीएफसी से या लोन से। अगर जमीन के लिए लोन लिया है तो रुकावट का खतरा है। मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो बीच में अटक गए हैं। तो वहां डेवलपर की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब एक खुशखबरी की बात, आरबीआई का एक बोनस आपको मिल रहा है। 2025 की शुरुआत में आरबीआई ने 5 साल के बाद ब्याज दरें 0.25% घटा दी है। अगर महंगाई कम हुई तो और राहत मिल सकती है। इससे आपकी ईएमआई सस्ती होगी और घर खरीदना आसान होगा। अब मेरा आखिरी नुस्खा आपके लिए क्या है? 2025 में बाजार आपके हक में होगा। जल्दी ना करें, रिसर्च करें, सख्ती से मोल भाव करें।
पिछले 4 साल की तेजी अब कहीं हद तक रुकती हुई नजर आ रही है। ऐसा बिल्डर चुने जिसके पास प्रोजेक्ट पूरा करने का पूरा फंड हो, कीमतें स्थिर होंगी तो अपनी जरूरत के लिए खरीदें, मुनाफे की उम्मीद शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ना करें। तो मेरा 25 साल का अनुभव यही कहता है कि सही बिल्डर, सही वक्त और सही डील, ये आप हमेशा ध्यान रखें। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सपनों का घर पाने के लिए तैयार रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार और जय हिंद।